नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। बता दें कि अभी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर काफी गंभीर संकट की स्थिति बता रहे हैं। साथ ही वो स्पष्ट रूप से ये बात कह रहे हैं अभी आर्थिक भयंकर सुनामी आने वाली है। इसके पीछे वो वजह भी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बीजेपी ने जो प्रोटेक्शन का लेयर था, जो फॉरेन से विदेशों से इकोनॉमी के प्रोटेक्शन का लेयर था, उसे खत्म कर दिया है। अब इन बातों को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब उनकी बातों को पीछे के दो अर्थशास्त्रियों को बातों से जोड़कर देखते हैं। बता दें कि सुरजीत भल्ला और अरविंद सुब्रमण्यम ने भी अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता बताई। सुरजीत भल्ला और अरविंद सुब्रमण्यम दोनों मोदी सरकार में आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं और मोदी समर्थक माने जाते हैं। बता दें कि सुरजीत भल्ला ने स्पष्ट रूप से कहा कि मोदी सरकार चुनाव जीत रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था हार रही है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बयानों से और राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनके बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद अर्थव्यवस्था पर भारी संकट आने वाली है। अब हम इसके दूसरे पहलू पे एक बात करते हैं, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी हैं वो एक और भी बातों को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मोदी सरकार का जो सिस्टम है वो हैक हो चुका है। तमाम एजेंसियां जो हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, वो एजेंसियां जो हैं वो राहुल गांधी को यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को मैसेज कर रही है। यानी एक तरीके से ये एजेंसियां जो है वो हैक हो चुकी है और वो आने वाले दिनों में जनता के प्रेशर के रिस्क को नहीं लेना चाहती, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन को वो सूचनाएं भी दे रही है। ये गंभीर जो है बात राहुल गांधी ने बताई है। बता दें इस वीडियो को खुद कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी किया है। अब इसको लेकर जो राहुल गांधी ने बातें बताई है उसमें स्पष्ट रूप से ये बातें कही है कि हो सकता है कि सरकार जो है जनता के दबाव को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए इमरजेंसी जैसे कदम भी उठा सकती है। चाहे जो हो, उनका कहना है कि सरकार जो है 1 साल से अधिक नहीं चल सकती है। तो आइए क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम सीधे उनकी बातों को सुनवाते हैं। सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।